आज मैं आपके समक्ष एक अपनी बीते सालों की कुछ घटना जो साईं बाबा से जुड़ी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे लोगों का बाबा के प्रति विश्वास बना रहे। उसके पहले मैं चंद पंक्तियाँ कहना चाहूँगी जो मेरे हृदय से प्रस्फुटित हुई हैं। देवा साईं दिल की गहराइयों से एक पुकार आई है, फिर वही तेरी मेरी कहानी साथ लाई है। देवा साईं क्या कहलवाएगा ये तो तू ही मुझे बताएगा। मैं तो खुद में उलझी एक पहेली हूँ, यकीन है एक दिन तू ही मेरी कहानी सुलझाएगा। दिल को रोका बार बार फिर भी तूने अपनी मन की चलाई है। आज से तकरीबन ये कहानी शुरू होती है 18 साल पहले की बात है, जब मेरी शादी होकर आई थी। उसके कई सालों बाद, जैसा कि आप जानते हैं, हर किसी लेडी को 1-2 साल बाद फिर लगता है कि मेरे भी आंगन में किलकारियाँ गूंजे। तो हम लोग भी पति पत्नी ट्राई कर रहे थे बेबी के लिए। इसी तरह दौर चलता रहा। शादी के 2 साल बाद हमने कोशिश करना शुरू किया। फिर 3 साल के बाद फिर इधर उधर जाना शुरू किया डॉक्टरों के पास। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे थे। ये सिलसिला चलता गया। 3 साल से तकरीबन आगे के 5, 6, 7 साल हम लोग डॉक्टर के चक्कर काटते रहे। कहीं सफलता नहीं मिल रही थी। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे थे। लास्ट में हम लोग थक हार गए। एक दिन मैंने अपने पति से बोला कि आजकल तो लोग बोलते हैं कि साईं बाबा बहुत चमत्कार करते हैं, अब कोई रास्ता तो बचा नहीं। तो मैं साईं बाबा को अपना गुरु मानती हूँ और बाबा ही अब हमारी नैया को पार लगाएंगे। ऐसा करके हमने 1-2 नियम बनाए। गाय को रोटी देना स्टार्ट किया हमने। उसके बाद हर पूर्णिमा को कुछ पैसे बाबा के नाम से निकाल देती थी। ऐसा क्रम चलता रहा। तकरीबन 16 सालों बाद इलाज का प्रोसेस बढ़ते ट्रीटमेंट सारे चेकअप बढ़ते कुछ भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। फिर इसी दौरान हम लोगों का शिरडी जाना हुआ। 2 बार तो मैं गई शिरडी। फर्स्ट टाइम मुझे मंदिर के अंदर एक साईं बाबा के रूप में एक बुजुर्ग, एकदम साक्षात साईं बाबा ही लग रहे थे। मेरे हाथ में पता नहीं क्या 2 रुपये का सिक्का था। मैंने उनके हाथ में थमा दिया और वो चले गए। ये तो अलग बात हुई। 2 बार मैं गई बाबा के दरबार में। तीसरी बार मैं जाती हूँ तो मैंने सोचा कि जिस दिन जाती हूँ तो बाबा, जैसे मैं सुबह के 4 बजे शिरडी पहुँची मंदिर, तो मैं सुबह ही नहा धोआ कर बाबा के दर्शन एक बार मैंने किया। उसके बाद फिर मेरे मन में था कि आते टाइम भी शाम के 4 बजे भी मैंने बाबा का दर्शन किया और मैंने बाबा से मन में कुछ मांगा था जो मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिर वहाँ से आई शिरडी से। उसके बाद साल भर बीता होगा, हमारा ट्रीटमेंट चलता रहा। हमारे बैच में जितने भी जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है वो कुछ मैडम जैसे दवाइयाँ देती थी। फिर मंथली हम लोग का चेकअप होता था। तो मैं देखती थी कि हमारे जितने भी सर्किल के लोग थे वो लोग कंसीव हो रहे थे, मतलब उनका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा था। और मैं जब भी डॉक्टर के कैबिन में इंटर करती थी तो मेरा नेगेटिव 1 टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। अब ऐसा समय भी आया कि 4th टाइम मैं फिर वही लाइन में खड़ी थी बाहर। जैसे ही मेरा नाम बुलाया गया, रो रही थी, मेरा तो किस्मत ही ख़राब है,
मेरा क्या होना है, कुछ तो होना नहीं है। मैं रोई जा रही थी तो डॉक्टर ने मुझसे बोला, आप रो क्यों रहे हो? तो बोली, मैडम मेरा तो कुछ होना नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो बोली, नहीं इस टाइम आप तो पॉजिटिव हो गए, मतलब आप प्रेग्नेंट हो। तो मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बस रोए जा रही। आप समझ सकते हो, जिस लेडी को 16 साल बेबी ना हो वो तो निराश ही हो जाती है, तो एक चमत्कार ही होगा। मैं उनके मतलब मेरा रोम सिहर रहा था, रो रही थी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कन्फर्म करा कि आप बहुत ज़्यादा आपको खुश होने की बात है, आपको ट्विंस बेबी है। अब तो मेरी खुशी का और ठिकाना नहीं। खुशी क्या, मतलब आंसू रुक ही नहीं रहे। अब मैं क्या करूँ नहीं करे, अनकॉन्शियस माइंड में चली गई थी। मैं डॉक्टरनी का पैर पकड़ने लगी, आप मेरे भगवान हो। जो खुश, मतलब आप समझ सकते एक लेडीज़ पे क्या किया आपके हाथ से जो चमत्कार हुआ है। मैं आपका पैर छूना, वो डॉक्टर हट रही थी। फिर मैं उसी टाइम में क्या देखती हूँ, उनके हॉस्पिटल के जितने भी लेडीज़ थी वो सारे क्या हुआ। तो मैंने बस वहाँ अनाउंसमेंट होता है कि हाँ आप अपने बारे में कुछ बोलिए। तो मैं क्या बोली, मैं यही बोली, मैं कुछ क्या बोल रही थी, नहीं बोल रही थी, मैंने यही बोला कि आप अपने गुरु और भगवान का विश्वास हमेशा बनाए रखें। मैं हमेशा एक अच्छी बेटी तो थी, पर मैं एक अच्छी माँ कब बन पाऊँगी, ये मुझे हमेशा लगता था। मैंने कुछ चंद लाइनें ऐसे कुछ तो बोली थी। और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैं जब शिरडी गई थी ना, तो ये बात मैं और मेरे बाबा ही जानते थे कि मैंने बाबा को बोला था कि बाबा मुझे जब भी आप बेबी देना तो 16 साल यानी इस इतने टाइम में मेरा 2 बेबी होता। जो भी मेरा लाइफ का सारा मेरा जो प्लानिंग था कि बाबा आपने देर तो किया, पर अब जब भी देना मुझे ट्विंस देना। तो ये बातें मेरी और बाबा के बीच तो ये थी, किसी कोई जानता भी नहीं था। और मैंने बाबा को बोला था कि बाबा मुझे बेटियां बहुत पसंद है, तो बाबा ने मुझे वही चीज़ मुझे दी। तो मैं आप लोगों के समक्ष यही बोलना चाहती हूँ कि उस लास्ट टाइम मैं जब शिरडी गई थी तो मैं 2 बार क्यों गई थी, 2 बार इसलिए गई थी कि मुझे 2 बेबी चाहिए था। ये बात मैं और मेरे बाबा जानते थे। तो आते टाइम शिरडी स्टेशन पे शायद उसी टाइम 3rd बार या मुझे एक कुत्ते के रूप में कुछ, तो मैं क्या बोलते हैं यहाँ से, वो ठेकुआ वगैरह कुछ मीठा था मेरे बैग में, तो मैंने 1 या 2 ऐसे डाल दिए थे खाने के लिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, देवा ने तो मेरी लाइफ में जो मेरे साथ चमत्कार किया है वो देवा ही जानते हैं। जब इतना बड़ा मिरेकल बाबा कर सकते हैं तो बाबा कुछ भी कर सकते हैं। ये घटना मैं आप लोगों के सामने इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ कि जितने भी साईं डिवोटी हैं निराश नहीं हो। बाबा श्रद्धा, मतलब आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। उसका सब्री, मतलब वो बाबा कब आपको टाइमिंग के अनुसार देंगे वो बाबा पे डिपेंड करता है। और बाबा से जुड़ने का सबसे सरल तरीका है साफ हृदय, सच्चाई, अच्छे रास्ते पे, जीव जंतुओं पे दया करना। जितनी भी चीज़ें ये सब करेंगे बाबा आपके पास आते जाएंगे, और जितनी भी गलत चीज़ें करेंगे कुछ भी आपके हाथ नहीं आने वाला है, और बाबा तो निकल ही जाएंगे। यही मुझे कहना था। ओम साईं राम।